नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइट सैटेलाइट। इस चैनल पे हम विश्लेषण करते हैं हाल ही में हुई पॉलिटिकल एंड सोशल घटनाओं का। तो इसी घटनाक्रम में आज हम बात करेंगे फ्राइडे 28 अगस्त 2020 को स्वीडन में हुए कम्युनल राइट्स या धार्मिक दंगों के बारे में। तो राइट्स का कारण समझने से पहले हम स्वीडन की राजनीतिक एंड धार्मिक समीकरण को समझते हैं। स्वीडन यूरोप का एक देश है जहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। ये देश नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जो दंगे हुए हैं उनका डेनमार्क देश की पॉलिटिक्स के साथ भी कुछ लिंक जुड़ा हुआ है, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले स्वीडन के धार्मिक समीकरण को समझते हैं। स्वीडन एक क्रिश्चियन या ईसाई मेजोरिटी वाला देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोगों का हमेशा से स्वागत किया जाता है। और आपको मालूम होगा कुछ साल पहले आईएसआईएस का काफ़ी वर्चस्व बढ़ गया था सीरिया इराक में। तो उस समय वहाँ के जो मुस्लिम थे, काफ़ी सारे लोग शरणार्थी बन गए थे। इन मुस्लिम शरणार्थियों को यूरोप के काफ़ी देशों ने स्वागत किया। स्वीडन भी उन देशों में से एक था जहाँ की सरकार और आम नागरिकों ने मुस्लिम शरणार्थियों को सहानुभूति दिखाई और उनको अपने देश में स्वागत किया। आपको बता दूं कि ये शरणार्थियाँ लाखों संख्या में स्वीडन से आए थे। सिर्फ साल 2017 में ही 1,80,000 रिफ्यूजी स्वीडन में आए थे। उसके बाद भी साल दर साल ये नंबर लाखों में ही रहा है। इनमें से कई सारे शरणार्थियों को वहाँ की स्वीडन सरकार ने स्थायी नागरिकता भी प्रदान की है। अब लगातार शरणार्थियों के स्वीडन में आने से वहाँ का एक नया धार्मिक समीकरण बन गया है। इसमें स्वीडन में 8 से 10% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है, ऐसा एक अंदाजा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे मुस्लिम स्वीडन में बस गए हैं। अब जब दो धर्म होंगे तो टकराव होना ही होगा, क्योंकि सबका अपना कल्चर होता है, अपने कस्टम्स होते हैं। एंड वही हुआ, मुस्लिम लोगों ने कहा हम विस्तर नहीं हैं, हमारे पास अपने अपने धार्मिक स्थान होने चाहिए, हमारे पास अपनी मॉस्क्यू होनी चाहिए। और जिसमें छोटी छोटी छुटपुट क्लैशेस स्टार्ट हो गई क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। टाइम के साथ मुस्लिम विचारधारा को काउंटर करने के लिए स्वीडन देश में एक राइट विंग पीपल का ग्रुप तैयार हुआ, जिसको हम लोग दक्षिण विचारधारा के लोग बोलते हैं। उनका ग्रुप भी तैयार हो गया और इस सब दक्षिणपंथी विचारधारा बनने के कुछ कारण हैं जो मुस्लिम रिफ्यूजियों ने स्वीडन के लोगों को दिए हैं। मैं आपको वो सभी कारण बताता हूँ जिन कारण से यहाँ पे राइट विंग को समर्थन मिला है। नंबर 1 कारण, स्वीडन दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोगों को बहुत हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन उनका कहना है कि जो रिफ्यूजी आए हैं वो ज़्यादातर अनस्किल्ड हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं। एंड गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम, या हम जिसको बोलते हैं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पे ही जीवन निर्वाह करते हैं, जिससे वहाँ स्वीडन के लोकल्स पे टैक्स का लोड बढ़ गया है। नंबर 2, देश में रिफ्यूजी के आने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। 2018 में जहाँ बेरोजगारी दर 3.8% थी, वो 15% से ऊपर हो गई है। नंबर 3, यूरोप में आपने देखा ही होगा इस्लामिक आतंकवाद की काफ़ी सारी घटना हुई हैं। तो स्वीडन के लोगों का भी कहीं ना कहीं यूरोप को समर्थन है। उनको लगता है कि मुस्लिम के आने से सब जगह आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। एक और कारण है, 2017 में अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थी मुस्लिम से होने वाले नुकसान के बारे में बात की थी। एंड अपनी स्पीच में स्वीडन के मुस्लिमों का भी डिस्कस किया था, जिसको लेके स्वीडन देश के जो मुस्लिम्स हैं, जो रिफ्यूजी हैं, वो भड़क गए। एंड वहाँ पे दंगे हुए थे, जैसे आज दंगे हुए वैसे ही तब भी दंगे हुए थे। वो टाइम ही पत्थरबाजी, आगजनी, कई सारी घटनाएं हुई थी। एक और कारण मैं आपको बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक स्कूल में एंट्री करनी चाहिए थी स्वीडन के। एक्चुअली स्कूल में कुछ डांस प्रोग्राम चल रहा था एंड इन यूथ का कहना था कि हम डांस प्रोग्राम देखना चाहते हैं, पर स्कूल प्रशासन का कहना था कि ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, कोई बाहरी व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता। इस पर मुस्लिम यूथ नाराज़ होकर उन्होंने स्कूल में आग लगा दी थी। तो इन सब कारणों से स्वीडन में लोग मुस्लिम विरोधी हो गए। कहीं ना कहीं ग्रुप है जो मुस्लिम विरोधी है, जिसको हम राइट विंग कहते हैं। अब जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि 28 अगस्त 2020 की राइट्स में डेनमार्क देश की पॉलिटिक्स से भी कुछ लिंक है। तो डेनमार्क देश में एक राइट विंग पॉलिटिशियन है, उनका नाम है रास्मस पैलुदिन, जो कि एंटी इस्लामिक है और इस्लाम के विरुद्ध अपने वीडियो और पोस्ट लिखते रहते हैं, जिसे वे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। और तो और उन्होंने कुछ साल पहले कुरान भी जला दी थी, जिसके लिए उन्हें वहाँ जेल हुई थी। तो पैलुदिन ने डेनमार्क में इस्लाम को ख़त्म करने और मुस्लिम को डेनमार्क से बाहर निकालने के मुद्दे को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, जिसका नाम है स्ट्राम कोर्स। और डेनमार्क में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, हालांकि वो इलेक्शन हार गए थे। पर डेनमार्क एंड स्वीडन दोनों देशों में उनका अच्छा प्रभाव है, वहाँ के लोग उनको काफ़ी समर्थन करते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए, स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है, लेकिन अगर हम दंगे देखते हैं तो मैलोहम सिटी में होते हैं, जो कि स्वीडन के साउथ में है। ये कैपिटल से 600 किलोमीटर दूर है। इसके देखिए 2 चीज़ हो सकती है यहाँ पे। जो मैलोहम सिटी है वो डेनमार्क से पास है, और नंबर 2 मैंने बोला था कि
स्वीडन में 8 से 10% मुस्लिम आबादी हो गई है, लेकिन अगर हम मैलो होम सिटी की बात करें तो एक अंदाज़ा है कि यहाँ पे 20% तक मुस्लिम आबादी हो चुकी है आज की डेट में। तो अब मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ। फ्राइडे 20 अगस्त को डेनमार्क की स्ट्रैमकुर्स पार्टी के जो लीडर मैंने बात की आपसे, रैस्मस पैलुडिन, उनकी स्वीडन की मालोना में विजिट थी एंड उम्मीद थी कि वो इस्लाम के अगेंस्ट स्पीच देने जा रहे हैं। तो स्वीडन की गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के क्लेशेस, किसी भी तरह के दंगे से बचने के लिए उनकी स्वीडन में एंट्री बंद कर दी एंड इसके साथ ही उन्होंने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया। स्वीडन में 2 साल तक एंट्री नहीं कर सकते हैं। स्वीडन से वापस आने के बाद पैलुडिन ने फेसबुक में लिखा कि मुझे स्वीडन से दिया एंड 2 साल का बैन लगा दिया, पर जो बलात्कारी हैं, जो कातिल हैं, उनका स्वीडन में स्वागत किया जाता है। ऐसा पैलुडिन ने वहाँ के रिफ्यूजी मुस्लिमों के लिए लिखा है। बाद में पैलुडिन के जो स्वीडन में राइट विंग सपोर्टर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया और उसमें उन लोगों ने मुस्लिम्स की जो पवित्र पुस्तक होती है कुरान, उसकी कॉपी जला दी। इवन कुछ लोग कुरान के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखे गए हैं। तो इसका काउंटर अटैक होना ही था। इसके जवाब में जो वहाँ की मुस्लिम थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। लगभग 300 से ज़्यादा मुस्लिम प्रोटेस्टर रोड पे आ गए और उन्होंने दंगे भड़क गए। वहाँ पे आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, बहुत लोगों को चोट लगी है, व्हीकल जले हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। हालांकि बाद में स्वीडन की पुलिस ने इन दंगों पर कंट्रोल किया और दोनों ही ग्रुपों की साइड से काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इन राइट्स पे काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आई है, प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक को जलाना गलत है, किसी भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को टच करना गलत है। वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि एक पुस्तक के जलाने से क्या पूरा सिटी जला दोगे क्या, तो वो भी गलत है। उनका कहना ठीक है, आपके लीगल तरीके होते हैं, आपकी पुस्तक जलाइए, आप लीगल एक्शन लीजिए, आप कोर्ट में जाइए, लेकिन आपने एक पुस्तक के जलने से पूरा का पूरा सिटी जला दिया, वो भी गलत है। तो ये था स्वीडन राइट्स की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहें। थैंक यू।